हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आ गए हैं हिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है लेटर वैदिक सोसाइटी। लेटर वैदिक पीरियड में जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, उसके फीचर्स क्या क्या थे, सोसाइटी में सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल कंडीशंस कैसी थी। आज इस वीडियो में हम यही सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से हम आपको हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है वो प्रिपेयर करवाते रहेंगे। एंड जैसा कि आपको पता यही है कि एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है, टेंटेटिव डेट शीट। हो सकता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो। सो आप क्या करना, आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है कि आपके एटलीस्ट 40 से अबव तो मार्क्स आ जाए थ्योरी में, क्योंकि तभी आप पास हो पाएंगे, है ना। एंड पासिंग मार्क्स लाने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं यूनिवर्सिटी में, आपको पता ही होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेटर वैदिक सोसाइटी जो थी वो क्या थी, वो डिवाइड हो गई थी 4 वर्णों में, ठीक है। 4 वर्ण जो कि हमने आपको पहले प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताए। 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। क्षत्रिय जो थे उनमें राजा आते थे, सोल्जर्स आते थे। ब्राह्मण में वो लोग आते थे जो कि पूजा पाठ करते थे, ठीक है, पुरोहित थे। एंड वो टीचर का काम भी करते थे, यानी कि बच्चों को पढ़ाने का काम भी वो करते थे। द ग्रोइंग कल्ट ऑफ सेक्रीफाइसेस इनॉर्मसली एडिड टू द पावर ऑफ ब्राह्मण्स, क्योंकि उस टाइम पर क्या था, सेक्रीफाइसेस का जो महत्व था, इंपॉर्टेंस थी, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। जो लोग थे वो मानते थे कि अगर हम किसी की बलि देंगे भगवान को, ईश्वर को, तो ईश्वर जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे एंड हमको काफ़ी मटेरियल गेन होगा, मतलब कि काफ़ी हमको ईश्वर हमको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देंगे, जैसे कि धन दौलत वगैरह देंगे। तो इस बिलीफ पर लोग जो थे वो बहुत सेक्रीफाइसेस करते थे, बलि देते थे। कोई पशु की बलि देता था, कोई किसी इंसान की बलि भी उस टाइम पर आई थिंक मे भी दे देते हो, मैंने सुना है। बट पशुओं की बलि तो दी जाती थी, ये तो कंफर्म है, ठीक है। सो बिकॉज जो सेक्रीफाइसेस थे उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी, इसी की वजह से जो ब्राह्मण्स थे उनकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ती गई। लोग ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण्स के पास जाते थे, उनसे यज्ञ करवाते थे एंड कामना करते थे कि उनकी जो प्रोस्पेरिटी है वो इंक्रीज़ हो, ठीक है। तो इन सब के लिए, इसके अलावा जो ब्राह्मण्स थे वो बहुत सारे रिचुअल्स करवाते थे, ठीक है। जैसे प्रेजेंट में आप देखते होंगे कि किसी को यज्ञ करवाना हो, हवन करवाना हो, तो ब्राह्मण्स के पास जाते हैं, है ना। इसके अलावा पूजा पाठ वगैरह। एंड जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका मुंडन वगैरह होता है आई थिंक, तो वो भी ब्राह्मण्स जो है वही करवाते हैं। तो मतलब कि ब्राह्मण्स जो थे वो काफ़ी कुछ ऑस्पिशियस जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी वो सारी ब्राह्मण्स करवाते थे। तो इसी कारण उनकी जो इम्पोर्टेंस थी सोसाइटी में वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गई थी, ठीक है। काफ़ी मतलब कि महत्व दिया जाता था ब्राह्मण्स को, ठीक है। एंड इसी के कारण जो ब्राह्मण्स थे उनका स्टेटस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था सोसाइटी के अंदर। एंड जब कोई फेस्टिवल होता था, ठीक है, या फिर किसी की शादी वगैरह होती थी, तब भी ब्राह्मण्स को ही बुलाया जाता था। तो इसलिए ब्राह्मण्स का जो स्टेटस था वो सोसाइटी में बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि जो क्षत्रिय होते थे वो क्या करते थे, वो रक्षा करते थे, है ना। राजा महाराजा जो थे वो भी क्षत्रिय में आते थे, क्षत्रिय कुल में। सो इसीलिए क्योंकि वो रक्षा करते थे दूसरे लोगों की, तो इसलिए उनका स्टेटस भी बढ़ता गया। एंड एक टाइम ऐसा आ गया जब इन दोनों जो वर्ण थे इनका स्टेटस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये किसी और को कुछ समझते ही नहीं थे, ठीक है। बाकी जो वैश्य थे वो भी ट्रेडर्स थे, ठीक है। वैश्य में ट्रेडर्स आते थे, आर्टिशंस आते थे, फार्मर्स आते थे, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे एंड उनकी इनकम ज़्यादा थी, तो इसलिए वो काफ़ी रिच थे। एंड क्योंकि उनके पास पैसा था तो उनका स्टेटस भी धीरे धीरे बढ़ता गया। इसके अलावा जो वैश्य थे, क्योंकि वो ट्रेड का काम करते थे इसलिए उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं थी। तो क्या किया, जो वैश्य थे उनके पास पैसे तो बहुत थे ही, तो उन्होंने धीरे धीरे मंदिर बनवाना शुरू कर दिए, बड़े बड़े मंदिर बनवाने लग गए। वो मंदिर को इसलिए बनवाते थे ताकि उनका जो स्टेटस है सोसाइटी में इंक्रीज़ हो। तो इस तरीके से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों का स्टेटस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया एंड इन तीनों ने सोसाइटी को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। एंड जो शूद्र थे, जो सबसे लोअर जो वर्ण माना जाता था शूद्र, उनको बिल्कुल ही डिग्रेड कर दिया
उनसे सारे अधिकार, मतलब कि उनको शिक्षा लेने का भी अधिकार नहीं था शूद्रों को, है ना। उनके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फिर उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। तो वो पीरियड आया लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। इसके अलावा जो वैश्य थे, वैश्यस कॉन्स्टिट्यूटेड द कॉमन पीपल एंड दे वर असाइन टू डू प्रोड्यूसिंग फंक्शन। देखिए लिखा भी हुआ है, वैश्य जो थे वो कॉमन पीपल होते थे जो कि प्रोडक्शन के काम में लगे होते थे, वो एग्रीकल्चर करते थे, कैटल ब्रीडिंग यानी कि जानवरों को भी वो पालते थे, ठीक है। कुछ थे जो कि आर्टिशन का काम करते थे, आर्टिस्ट थे, ठीक है। एंड ये तीनों जो हाई वर्ण थे ये क्या करते थे, ये तीनों जो वर्ण थे, इन तीनों वर्णों के लोगों का एक आपने सुना होगा जनेऊ संस्कार, जिसमें क्या होता है, सैक्रेड थ्रेड होता है, एक पवित्र धागा, वो पहनाया जाता है उनको, ठीक है। सो ये जो जनेऊ की प्रथा थी ये ओनली ये जो अपर 3 वर्ण थे इन्हीं के लोगों में होती थी। एंड जो शूद्र थे उनको इस प्रथा से अलग रखा गया। शूद्रों को सैक्रेड थ्रेड नहीं पहनाया जाता था, जनेऊ नहीं पहनाया जाता था, जिसकी वजह से जो शूद्र थे उनको दूसरों से कम समझा जाने लगा, ठीक है। ये समझा जाने लगा कि जो शूद्र है वो डिप्राइव है, उनके बस का कुछ नहीं है ना। एंड उनकी जो थ्रेड सेरेमनी है, सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी, वो भी शूद्रों के लिए नहीं होती थी। ओनली जो अपर 3 वर्ण थे उन्हीं के लिए थ्रेड सेरेमनी होती थी। अब देखिए नेक्स्ट जो है, जनरली द लेटर वैदिक टेक्स्ट ड्रो अ लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द 3 हायर ऑर्डर्स ऑन द वन हैंड। जो लेटर वैदिक टेक्स्ट है वो बताते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ, एक पीरियड ऐसा आ गया जब जो 3 ऊंचे वर्ण थे उनके लोग पूरी सोसाइटी को डोमिनेट करने लग गए। एंड जो शूद्र थे उनके बीच में, एंड 3 जो ऊंचे वर्ण थे उनके बीच में एक लाइन खींच गई, ठीक है। जो शूद्र थे उनको बिल्कुल ही सोसाइटी से पृथक समझा जाने लगा, उनको बिल्कुल ही डिग्रेड फील करवाया जाने लगा, ठीक है। उनको ये दिखाया जाने लगा कि वो किसी काम की नहीं है, एंड उनका काम ओनली जो 3 ऊंचे वर्ण हैं उनको सर्व करना है। तो ये धीरे धीरे उनके मन में ये विचार डाला जाने लगा, ठीक है। इन द फैमिली वी नोटिस द इंक्रीजिंग पावर ऑफ फादर हु कुड इवन डिसइनहेरिट हिज सन। इसके अलावा उस टाइम पर जो फैमिली थी उसमें जो सबसे ज़्यादा पावर होती थी वो फादर के हाथों में होती थी, ठीक है। इसके अलावा फादर के पास ये पावर होती थी कि वो अपने किसी भी सन को, किसी भी बेटे को डिसइनहेरिट कर सकता था। मतलब कि अगर फादर को लगे कि उसका मान लो कोई व्यक्ति है, उसके 2 बेटे हैं, ठीक है, फादर हैं, एंड उसको लगे कि उसका जो बड़ा बेटा है वो लायक है बट छोटा बेटा जो है वो काबिल नहीं है, एंड जो छोटा बेटा है वो मतलब कि गलत राह पर चल रहा है, तो उसका जो फादर था उसके पास ये उस टाइम पर पावर थी कि वो अपने छोटे बेटे को डिसइनहेरिट कर दे, मतलब कि उसको एविक्ट कर दे, जायदाद से बाहर कर दे, ठीक है। तो वो पावर प्रेजेंट में भी है। पेरेंट्स अगर चाहे तो अपने किसी भी संतान को एविक्ट कर सकते हैं, जायदाद से बाहर कर सकते हैं, ठीक है। बेदखल जिसको बोलते हैं बेदखल करना, तो वो उस टाइम पर भी होता था, लेटर वैदिक पीरियड में भी, ठीक है। एंड इसके अलावा द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र अपीयर्ड इन लेटर वैदिक टाइम। इसके अलावा जो गोत्र का इंस्टीट्यूशन था, आपने गोत्र वर्ड सुना भी होगा आई थिंक, ठीक है। तो वो जो गोत्र का यूज़ था, गोत्र वर्ड का यूज़, वो भी उसी टाइम पर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आश्रम और 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ वर नॉट वेल इस्टेब्लिश्ड इन वैदिक टाइम। इन द पोस्ट वैदिक टेक्स्ट वी हियर ऑफ 4 आश्रम। इसके अलावा इसी स्टेज के एंड में, ये जो लेटर वैदिक पीरियड था, इसी के एंड में क्या हुआ, जो आश्रम है, मतलब कि एक इंडिविजुअल की लाइफ में 4 स्टेजेस आती हैं, ठीक है। 4 आश्रम जिसे कहा जाता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड फाइनली संन्यास ले लेना, ठीक है। तो वो 4 स्टेजेस जो थी रिलीजियस टेक्स्ट में बताई गई हैं, एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो वो भी किसमें वो जो था वो भी लेटर वैदिक पीरियड में सुनने को मिला, ठीक है। इसके अलावा रिलीजियस कंडीशन देख लेते हैं अब हम। देखिए रिलीजियस कंडीशन क्या थी। मैनी चेंजेस ओकर्ड इन फील्ड ऑफ रिलीजन की फील्ड में भी बहुत सारे चेंजेस हुए। गॉड्स ऑफ अर्ली वैदिक एज लॉस्ट दियर सिग्निफिकेंस। जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें जिन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी अब उनकी पूजा होनी कम हो गई,
ठीक है, बंद तो नहीं हुई बट थोड़ा ही कम हो गई, उनका सिग्निफिकेंस जो था वो कम हो गया काफ़ी हद तक। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि अर्ली वैदिक पीरियड जो था उसमें पवन देव मतलब कि जो नेचुरल फोर्सेस थी उनको पर्सोनिफाई करके उनकी पूजा की जाती थी। जैसे कि जो विंड है उसके जो गॉड थे उनको पवन देव कहा गया है ना, वाटर के जो गॉड थे, पानी के जो देवता थे उनको कहा गया वरुण देव है ना। सो उनकी पूजा की जाती थी उस टाइम पर, बट धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी पूजा करनी कम कर दी। ठीक है, इन लेटर वैदिक पीरियड पीपल वर्शिप्ड न्यू गॉड एंड लेटर वैदिक पीरियड में जो लोग थे वो नए देवी देवताओं की पूजा करने लग गए, जैसे प्रजापति की, पशुपति की, विष्णु जी की एंड कृष्ण जी की। ठीक है, प्रेयर्स एंड सेक्रीफाइस बिकेम इंपॉर्टेंट वे ऑफ वर्शिपिंग गॉड एंड वो गॉड की वर्शिप करने के लिए प्रेयर्स करने लग गए। प्रेयर जैसे कि आरती हम गाते हैं ना प्रेजेंट में, जैसे हर देवी देवता की आरती होती है, तो लेटर वैदिक पीरियड के टाइम से ही ये जो आरतियाँ थी ये की जानी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो प्रेयर्स एंड सेक्रीफाइस यानी कि वही बलि देना वो सब भी इस टाइम पर ही मतलब कि काफ़ी बढ़ चढ़ कर होने लगा। ठीक है, सेक्रीफाइसेस बढ़ने लग गए एंड जो प्रेयर थी यानी कि जो आरती की जाती है वो भी इसी टाइम से स्टार्ट हुई थी, लेटर वैदिक पीरियड के टाइम से। ठीक है, एनिमल वर किल्ड ड्यूरिंग सेक्रीफाइस, जब भी बलि दी जाती थी तो जानवरों को मारा जाता था, एक जानवर या 2-3 जानवरों को ऐसे मारा जाता था ताकि जो गॉड है वो खुश हो जाए। द रिलीजन बिकेम कॉम्प्लेक्स, रिलीजन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, द थ्योरी ऑफ कर्मा एंड थ्योरी ऑफ इनकारनेशन वर एक्सेप्टेड, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि कर्म होते हैं, कर्मों की थ्योरी होती है, इंसान अगर अच्छे कर्म करेगा तो उसको अगले जन्म में अच्छी लाइफ मिलेगी। ठीक है, अगर वो गंदे कर्म करेगा तो वो नरक में जाएगा, हेल में, एंड नेक्स्ट जो उसकी लाइफ होगी उसमें वो उसको मतलब कि नेक्स्ट जो लाइफ होगी उसमें उसको अच्छा मतलब कि मानव योनि नहीं मिलेगी। तो ये सब माना जाने लगा। ठीक है, जो कर्म थे उनकी थ्योरी जो थी उस टाइम पर लोग एक्सेप्ट करने लग गए। इसके अलावा थ्योरी ऑफ इनकारनेशन, इनकारनेशन का मतलब यही जैसे कि लोग मानने लगे कि जो ईश्वर है उन्होंने कई जन्म लिए, जैसे कि विष्णु जी जो थे उन्होंने अलग अलग रूपों में जन्म लिए थे है ना, कृष्ण जी के रूप में एंड राम जी के रूप में। तो इस तरीके से लोगों ने इनकारनेशन की थ्योरी को भी एक्सेप्ट किया। ठीक है, एंड लोगों को ये भी पता चलने लगा कि व्यक्ति जो है उसका इस जन्म के बाद भी दूसरा जन्म होगा है ना। जो हर इंसान होता है उसका मरने के बाद दोबारा किसी ना किसी योनि में जन्म होगा, 84 लाख योनियाँ होती है एंड ये सब कुछ उस टाइम पर लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पीपल बिलीव्ड दैट गॉड इज़ द सुप्रीम हेड, लोगों ने बिलीव किया कि गॉड जो है वो सुप्रीम हेड है एंड गॉड ना सिर्फ क्रिएटर है बल्कि डिस्ट्रॉयर भी है। भगवान ने सब कुछ क्रिएट किया है बट अगर ईश्वर चाहे तो वो सब कुछ डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2020 में कोरोना वायरस आया था, आपको पता ही है, कोई मेडिसिन उस टाइम पर काम नहीं आई थी है ना। तो जब नेचर यानी कि जब गॉड की चलती है तो किसी की नहीं चलती, इट इज़ ट्रू फैक्ट। सो हमको हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, एवरी पर्सन शुड डू हिज बेस्ट। ठीक है, इन हिज लाइफ, क्योंकि जो जन्म है वो मानव का शरीर एक ही बार मिलता है ना। सो चलिए अब हम टॉपिक पर आते हैं। पीपल बिलीव्ड इन कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष एंड जो लोग थे उनको मोक्ष के कॉन्सेप्ट पर भी बिलीव होने लगा कि अगर इंसान अच्छे कर्म करेगा, अगर इंसान सच के रास्ते पर चलेगा, ठीक है, अपना बेस्ट देगा एंड ईश्वर में पूरी आस्था रखेगा तो उसको मोक्ष भी मिल जाएगा। तो लोगों ने मोक्ष की थ्योरी को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छा लगा। इस टॉपिक में हमने लेटर वैदिक सोसाइटी कंप्लीट कवर किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, एंड जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग भी ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छी लगी। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से हम आपको सारी जानकारियाँ देते रहेंगे। थैंक यू।